हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ऑफिस जाने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, डॉक्टर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, कोई भी हो, और आपका दिलचस्पी ट्रेडिंग में है, विशेषकर ऑप्शन की ट्रेडिंग में, और एक कोई पर्टिकुलर सेटअप आपको नहीं मिल पा रहा है जिससे आप अर्ली मॉर्निंग आप ट्रेड्स को फिनिश कर दें, प्रॉफिट्स को अपने घर ले आएँ और उसके बाद जो भी काम हम करते हैं उस काम में लग जाएँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है, क्योंकि इस आज की वीडियो बात ऐसे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में जिसमें डेली आपको ट्रेड मिलेंगे ही मिलेंगे और प्लस बहुत जल्दी हम प्रॉफिट्स को घर लेके आ पाएंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको मिलती रहे जिससे आपके ट्रेडिंग में निखार आ जाए और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है और बढ़ती चली जाए। फ्रेंड्स, देखिए, ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग सेटअप का। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप नहीं है तो फिर हमको बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। एग्जाम्पल क्या देखेंगे, जो आज के टाइम में जो वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट में, इसमें बहुत सारे लोग फंस जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कब एंट्री करें कब एग्जिट करें, और हमारे पास टाइम नहीं है पूरे दिन बैठ के स्क्रीन पर देखने के लिए कि हमारे पास एंट्री एग्जिट मिल जाए। तो आज मैं बात की एक ऐसे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में जिसमें केवल आपको दिन में 1 घंटे या 45 मिनट आपको देने हैं, वो भी इनिशियल आवर में यानी स्टार्टिंग में। उसके बाद आपका ट्रेडिंग खत्म हो जाता है, जो भी प्रॉफिट्स होंगे या लॉस होंगे आपके पास होंगे, और उसके बाद जो भी काम आप करना चाहते हैं उस काम को आप करते रहेंगे। लेकिन इस ट्रेडिंग सेटअप की खासियत ये है कि जब इसको कंटिन्यूस आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि 1 दिन करें, केवल 2 दिन करें फिर छोड़ दें, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको कंटिन्यूस 1 महीने तक इसको टेस्ट करना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये सेटअप कितना बेहतरीन है आपके लिए और डेली आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट देकर ही जाएगा। तो पूरा ट्रेडिंग सेटअप समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर ताकि अच्छे से हम समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे लैपटॉप स्क्रीन पे सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग सेटअप होता क्या है, क्योंकि बिना ट्रेडिंग सेटअप के आपको काम नहीं करना है। तो सबसे पहले ये सेटअप जो हम यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं हम निफ्टी बैंक यानी बैंक निफ्टी में इसको यूज़ करते हैं। ये मैंने अभी स्पॉट का चार्ट ओपन किया हुआ है, ज़्यादातर हम स्पॉट का ही चार्ट यूज़ करते हैं इस सेटअप के लिए। देन हमें केवल एक इंडिकेटर का यूज़ करना जो काफ़ी फेमस है, दैट इज़ कॉल्ड RSI। सिंपली RSI की जो डिफॉल्ट वैल्यू है हमको वही वैल्यू रखनी है, हमको कुछ भी नहीं करना, और केवल आपको 2 लाइन यहाँ पे खींच देनी है। एक लाइन खींचनी है ऊपर की तरफ, एक लाइन नीचे की तरफ। जो ऊपर वाली लाइन होगी इसकी वैल्यू आप रखेंगे 60 और नीचे वाली जो लाइन होगी इसका वैल्यू होगा 40। बस इतना सही करना है। और टाइम फ्रेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस ट्रेडिंग सेटअप के लिए। तो टाइम फ्रेम रखना है 1 मिनट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 1 मिनट कैंडल में आपको ट्रेड करना है। और सबसे बड़ी बात, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जिसका लिंक आपके सभी से जो भी जितने भी बिजनेस करने वाले हैं, ऑफिस जाने वाले, जिनका लिंक है, ये ट्रेडिंग सेटअप केवल वैलिड है 10 बजे तक। ध्यान रखिए, केवल 9:15 पे आपका मार्केट ओपन होता है और ये ट्रेड की वैलिडिटी आपके 10 AM तक। दैट मीन्स आपके पास ओनली 45 मिनट्स हैं जिसमें आपको ट्रेड मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी इस ट्रेड में आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, 20 पॉइंट मिलेगा, कभी कभी आपको इस ट्रेड में 400 पॉइंट तक भी मिल सकते हैं, जैसे लास्ट थर्सडे के दिन हुआ था। इसमें आपको एग्जांपल शेयर भी करूंगा, जो मैंने कल ट्रेड लिया था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैं उसको भी सेम इसी स्ट्रेटजी पे था ताकि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे काम ये करता है। तो आई होप आपको ट्रेडिंग सेटअप समझ में आ गया हो कैसे ये काम करता है। अब देखिए ट्रेडिंग सेटअप करना क्या है। सिंपल जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप है कि RSI की वैल्यू 60 एंड देन 40 और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, जब भी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे RSI 60 पॉइंट को कट करे। ध्यान रखिए टाइम फ्रेम 1 मिनट का है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप कॉपी में नोट कर रख सकते हैं, टाइम फ्रेम 1 मिनट का है कि जब भी RSI 1 मिनट कैंडल में RSI 60 के नीचे क्लोज है, ऊपर से नीचे की तरफ, ध्यान रखिएगा ऊपर से नीचे की तरफ। मार्केट का डायरेक्शन हमें कोई मतलब नहीं है, मार्केट कहाँ जा रहा है हमें डजंट मैटर, हमें केवल इसको ध्यान देना है कि जैसे ही 60 पॉइंट को 1 मिनट की RSI क्लोज कर जाती है, देन हम कोई भी पुट बाय कर लेंगे। पुट कौन सा बाय करेंगे अभी मैं बताऊंगा, लेकिन इसको समझिए आप पहले कि सबसे पहले यहाँ पे पुट बाय कर लेंगे। कब तक बाय करेंगे, यहाँ पे मानी एंट्री होती है, हमारा टारगेट होता है ये पॉइंट, जब 40 को टच कर जाएगा तो ये हमारा टारगेट होता है। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस सिंपल, अगर ये RSI की वैल्यू वापस घूम के इसको टच कर जाती है वापस, अगर ये टच कर गई वापस, देन हमारा ये एसएल हो गया। ध्यान रखिएगा, हमारा एंट्री पॉइंट ये होता है, हमारा टारगेट ये होता है, हमारा एसएल ये होता है। ऑप्शन में भी एसएल कैसे होगा ये बता दूंगा मैं आपको। ये आपका एक साइड हो गया। सेकंड क्या होता है कि अगर RSI की वैल्यू नीचे चल रही है और नीचे से अगर ये 40 को कट करे, ध्यान रखिएगा 40 को कट करे 1 मिनट की कैंडल और यहाँ क्लोज कर जाए, देन कोई भी हम कॉल बाय कर लेंगे। जो कॉल हम यहाँ पे बाय करेंगे इसकी जो टारगेट होगा 60 का,
और स्टॉप लॉस अगेन अगर ये वापस घूमकर यहाँ पर आ जाता है, टच कर जाता है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंट्री हमारी यहाँ पे, स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे और टारगेट हमारा यहाँ पे। बस इतनी सी आपकी स्ट्रेटजी है और इसी को आपको फॉलो करना है, बहुत सिंपल है। अब देखिए एंट्री कैसे करें, क्योंकि हम बेसिकली हम ऑप्शन को ट्रेड करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ट्रेड करने जा रहे हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें स्ट्राइक प्राइस का बहुत आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप एटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा एसएल हिटिंग होने का चांसेस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी क्या है, मोर है, ज़्यादा है। रीज़न क्या है कि जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है इसमें मूवमेंट उतना ही फास्ट होगा जितना आपका स्पॉट में चेंजिंग हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप रिस्की प्लेयर है, रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एटीएम स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव प्लेयर है, थोड़ा सा रिस्क कम इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी से स्टॉप लॉस मेरा हंट ना हो, देन आप थोड़ा सा एटीएम से थोड़ा सा ओटीएम चले जाइए। इतना ओटीएम जाइए कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू आपके 150 से लेकर 250 के आसपास में हो। 150 से लेकर 250, ज़्यादा ओटीएम भी चले जाएंगे तो फिर ज़्यादा मूवमेंट आपको मिलेगी नहीं। तो उस ओटीएम प्राइस को चूज़ करें जिसका जो वैल्यू हो 150 से लेकर 250 तक की हो। क्लियर? इससे क्या होगा, थोड़ा सा मूवमेंट इसमें कम होगा तो प्रॉफिट भी आपका, देखिए प्रॉफिट भी चांसेस, प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा। यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस में, तो लॉस भी ज़्यादा होगा। तो ये आपको अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट करना होगा कि किस में आप ज़्यादा अच्छा फील कर, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। क्योंकि मार्केट में ध्यान रखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि अगर आप कंफर्ट है किसी चीज़ को लेकर और आपको अपना पोजीशन साइजिंग पता है, आपको अपना रिस्क पता है, देन आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ही आसानी हो पाएगी। क्लियर? आई होप अब तक आपको ट्रेडिंग सेटअप क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात है इसको फिजिकली कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इसको ट्रेड प्लान हमको करना है। तो हमारा निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट है, चार्ट को कन्वर्ट करना है हमको 1 मिनट्स में। ध्यान रखिए हमारा जो ट्रेडिंग का टाइम होगा, 9:15 से स्टार्ट होगा और 10 o'clock तक, इससे ज़्यादा हम ट्रेडिंग नहीं करना हमको। तो 17 का जो कल हमने ट्रेड लिया वो भी आपको समझ आ जाएगा कैसे हमने ट्रेड लिया था, काफ़ी अच्छा पैसा कल उसमें देखने को मिला था। सिंपली आपको निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना है, फिर आपको एक वैल्यू प्लॉट करनी है, आरएसआई की वैल्यू आपको लगानी है। सिंपली आप आरएसआई यहाँ पर टाइप करें, कोई भी ब्रोकर आप यूज़ करते हैं आपको आरएसआई मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा नहीं होती है। और देन आप सिंपली आप यहाँ चले जाइए और यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पर ले लेंगे, प्लॉट कर दीजिए। आप दो हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट कर दीजिए, एक अपर साइड में और एक लोअर साइड में, और इसकी वैल्यू जो है चेंज कर दी। इसकी वैल्यू आप चेंज कर दिए पहले वाले के 60, सिंपली बहुत आसान तरीके हैं ये। देन नेक्स्ट वाले का आप चेंज कर दीजिए 40। नाउ आपके सामने ये वैल्यू आरएसआई की प्लॉट हो गई है। अब आप देखेंगे आपको करना क्या है। हमारा मार्केट ओपन होता है, ये हमारा मार्केट ओपन होता है, हमारी आरएसआई की वैल्यू नीचे है। दैट मीन्स हमारा पहला सीन क्या होता है कि अगर आरएसआई हमारा नीचे है, क्लियर, मोड 40 के नीचे है, दैट मीन्स जैसे ही 40 को कट करेंगे हम एंट्री करेंगे। तो आरएसआई हमारा नीचे है, आप देखें हमारा मार्केट ओपन हो, आरएसआई नीचे, आरएसआई ने यहाँ पे कट किया, आप देखें यहाँ पे हमको कट किया, इस लाइन के आसपास कट किया, हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई। हमारी एंट्री यहाँ पे होने के बाद हमारा टारगेट क्या होना चाहिए 60 पॉइंट का, लेकिन हमारे पहले ही हमारा ऊपर प्रॉफिट तो आया, लेकिन तुरंत ही आप देखें वापस यहाँ तक है, क्योंकि टारगेट हमारा यहाँ तक है, आरएसआई हमारे यहाँ तक नहीं गया और यहाँ पे वापस आ गया। अब वापस जब ये आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। दैट मीन्स आपको पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा। सेकंड ट्रेड अगर देखेंगे, सेकंड ट्रेड हमको यहाँ पे फिर से कट मिला, दैट मीन्स आरएसआई नीचे से फिर से 40 को कट किया, यहाँ पे हमने एंट्री की। अब इस एंट्री के बाद देखेंगे कि हमारा टारगेट कितना होता है, यहाँ तक हमारा टारगेट होता है पहला। अब आप देखेंगे कि यहाँ से जब एंट्री हमने की कितनी लंबी रैली है। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि एक भी कैंडल जो रेड नहीं बन रही है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन कभी आती है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और रैली को कैच करने के लिए, क्योंकि 1 मिनट कैंडल में भी एक रेड कैंडल भी नहीं बन रही है। तो आप देखेंगे कि इतना स्मूथ ये रैली हमको देखने को मिली और ये पॉइंट हमने कैच कर पाया। ठीक, वैसे ही बात करते हैं डाउन साइड का। जैसे ही मार्केट ऊपर से, मार्केट किस मोमेंटम में हमको नहीं पता है, मार्केट ने, आप देखेंगे फर्स्ट टाइम यहाँ मार्केट ने कट किया। अब यहाँ पे एक ट्रिक भी है, इस ट्रिक को आपको अगर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैंने बात की थी ऑप्शंस में एंट्री करना है हमें, क्योंकि स्पॉट्स प्राइस है, तो ऑप्शन में जब आप एंट्री करेंगे तो आप सेम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आपको यूज़ करना है तो ओटीएम आप यूज़ करेंगे स्लाइटली, या एटीएम यूज़ करेंगे। क्लियर? अब जब एंट्री करनी होती है तो जो भी कैंडल, हमारे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इसको, एंट्री एग्जिस्ट मान लीजिए कि जो भी कैंडल अगर पुट साइड में है, कॉल साइड में है, पहले कैंडल का फॉर्मेशन, ये 1 मिनट की कैंडल हमारी है।
अब ये कैंडल जो है RSI हमारा इसके नीचे क्लोज कर गया, क्लियर। दैट मीन्स हमारी एंट्री नीचे पुट साइड में होनी चाहिए। तो पुट की जो भी केबल होगी, इसका जो एंट्री हमारी होगी इसके ऊपर होगी, जो प्रीवियस कैंडल है इसके ऊपर होगी हमारी एंट्री, और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर कॉल साइड है तो कॉल साइड में भी कॉल की कैंडल होगी, एंट्री इसके ऊपर ही होगी, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा। दैट मीन्स हार्डली जो स्टॉप लॉस होता है 1 मिनट कैंडल में, ये जो रेंज होती है ये नॉर्मली आपकी 10 to 15 पॉइंट्स की ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मली आपको पर लॉट जो है 250 रुपीज़ का ही आसपास का आपका लॉस होता है, तो आप इसको बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि हमारी यहाँ पे क्लोज तो हो गई, लेकिन जो आपकी ऑप्शन की में जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज, इसके ऊपर निकल रही है नहीं निकल रही। अगर नहीं निकल रही है, क्योंकि निकलते ही सपोज करें हमने यहाँ पे, इसमें एक बात और ध्यान रखना कि जो भी हाई वैल्यू है +1 या 0.5 कर दीजिए। जैसे 10 है तो 10.5 पे आपका ट्रिगर प्राइस लग जाना चाहिए, ध्यान रखिए ट्रिगर प्राइस हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आप निकलने का वेट करें, क्योंकि ये मूवमेंट 1 मिनट कैंडल है तो मूवमेंट बहुत ही फास्ट होगा, तो आप इसको कैच नहीं कर पाएंगे, ये रियलिटी है। तो उसको पकड़ने के आपको सिस्टम में ट्रिगर होना चाहिए, और उसके साथ में स्टॉप लॉस। जैसे आपने ये प्लेस कर दिया बाय ऑर्डर, आपके सिस्टम में स्टॉप लॉस भी ऐड होना चाहिए कि मार्केट अगर घूम के आता है तो या तो स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर करेगा या हमारी कैंडल यहाँ पे वापस टच कर जाएगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्रॉस तो किया, लेकिन यहाँ पे नीचे ब्रेक नहीं कर पाया। आप फर्स्ट कैंडल देखेंगे नीचे ब्रेक नहीं कर पाया, ऑप्शन में भी ब्रेक नहीं कर पाया था इसने, वापस ऊपर चला गया, वापस से फिर से नीचे आया, फिर से नीचे आया, लेकिन यहाँ पे भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था। फिर एक टाइम और यहाँ पे एंट्री मिली, और यहाँ पे फिर इसने एंट्री हमको दी, और फिर एक लेग सेल साइड का भी हमने ट्रेड प्लान किया। आप टेलीग्राम चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने जो भी कॉल्स कल इसी मॉर्निंग में कल इसी बेस पे शेयर किया था, काफ़ी अच्छा कल प्रॉफिट हमको इसमें देखने को मिला था। अब इस स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना पीछे आप चले जाइए, जितना आप चाहें। उसके बाद आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है कि सुबह केवल 9:15 से स्टार्ट होता है और 10 AM तक ही आपको ट्रेड करना है। इसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको जो काम करना है कर लीजिएगा। देखिए, सेटअप को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सेटअप आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आता इस वीडियो को 1 बार 2 बार जरूर देखिए, तब आपको क्लियर हो पाएगा कैसे होता है। कॉपी में लिख कर रखिए, उसको प्रैक्टिस करिए कि आपको कैसे करना है। एक बार मैं समराइज करता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे सेटअप यूज़ करना है। सिंपली हमारे RSI की वैल्यू अगर ऊपर से कट कर रहा है, 1 मिनट कैंडल क्लोज होती है, देन हम पुट बाय करेंगे। नीचे से हमारा क्लोज करता हो 1 मिनट की वैल्यू, देन हम कॉल बाय करेंगे। जो ऑप्शंस में कैंडल बनेगी, ध्यान रखिएगा, चाहे पुट हो चाहे कॉल हो, ऑप्शंस की जो भी कैंडल बनेगी उसका हाई के ऊपर हमारी बाय होगा और उसके लो के नीचे हमारा एसएल होगा। ये ध्यान रखिएगा, बस इतना सेटअप है। आपको ब्लाइंडली इस सेटअप को फॉलो करेंगे, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल जो सेटअप कह रहा है उसको आप करेंगे तो यकीन मानिए आप डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर आ पाएंगे। और ये भी आप डेली प्रॉफिट नहीं लेकर, लेकिन वीकली आप ग्रीन भी कंप्लीट करेंगे। देखिए होता क्या है ट्रेडिंग सेटअप के बारे में कि हो सकता है कि आप कल ट्रेड लेने जाए, कल आपको ये रेड में क्लोज कर दे, परसों लेने जाए आपको रेड में क्लोज कर दे, फिर आप तीसरे दिन नाल ट्रेड ले और तीसरे दिन ये बड़ा सा ग्रीन प्रॉफिट दे दे। तो किसी दिन आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट देगा, किसी दिन आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट देगा, किसी दिन लॉस भी आपको 10 से 20 पॉइंट का लॉस है, लेकिन किसी दिन ये आपको 100 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स तक का मूव देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का मूवमेंट ही मतलब आप हर मार्केट को, हर मूवमेंट को आप कैच कर पाएंगे ईजिली। आप बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू ट्रेडेबल सेटअप है ये। आपको ज़्यादा इंडिकेटर्स भी यूज़ नहीं करने, कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना, केवल एक आप RSI प्लॉट करना जो नॉर्मली सबके चार्ट्स पे होता ही, और बस उसकी वैल्यूज़ को मॉनिटर करना। 1 मिनट के कैंडल फ्रेम में आपको यूज़ करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ट्रेडिंग सेटअप ये समझ में आ गया होगा, इसकी एंट्री कैसे होगी समझ में आ गया होगा, इसका एग्जिट कैसे होगा समझ में आ गया होगा, और प्रॉफिट बुकिंग इसकी कैसे होगी ये भी आप समझ में आ गया। प्रॉफिट बुकिंग में एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं कि ये क्योंकि 1 मिनट कैंडल तो मूवमेंट बहुत ही फास्ट होता है, तो अगर आपको 1:2 आराम से मिल रहा है, ध्यान रखिए 1:1 अगर आप आराम से मिल रहा है, देन आप 50% क्वांटिटी को बुक करिए, बाकी 50% क्वांटिटी आप CTC यानी कॉस्ट टू कॉस्ट पे ला के होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि 50% प्रॉफिट बुक करने से क्या होगा कि आपके पास कुछ प्रॉफिट तो घर पे आ गया। अब अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कोई बड़ी रैली होगी उसको मिस नहीं कर पाएंगे। और कैंडल्स का विशेष ध्यान रखिए, अगर सारी कैंडल्स ग्रीन बन रही हैं या रेड बन रही हैं तो उसकी आप थोड़ा सा वेट आप कर सकते हैं बड़े से प्रॉफिट्स को कैच करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे पूरे डिटेल्स आपके इस ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जरूर बैक टेस्ट जरूर करिएगा, वीडियो को वॉच करिएगा ताकि आपको पूरा सेटअप क्लियर हो जाए, फिर आप इसके हिसाब से ट्रेड प्लान कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी डिटेल्स आपको ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको ट्रेडिंग सेटअप
अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिए और उसका इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद आप 1 महीने तक इसको टेस्ट जरूर करिए। पहले आप बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट इन द सेंस आप 1 महीने 2 महीने का डेटा उठाकर देख लीजिए, उसको मैच करिए और फिर उसका 1 महीने तक फॉरवर्ड टेस्ट करिए। फॉरवर्ड टेस्ट आप 1 लॉट से करिएगा, ज़्यादा लॉट से मत करिएगा। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये ट्रेडिंग सेटअप आपको वर्क कर रहा है, देन आप 1 महीने बाद फिर से आप इसमें जितना चाहे उतनी क्वांटिटी से आप बाइंग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके लिए 1 लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अगर कोई भी क्वेरी आपको रह गई हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, जहां मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। और अभी तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन कर लिए। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने मेंशन किया हुआ, जहां पर मैं अपने ट्रेड्स का अपडेट शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ट्रेड्स को डिसीजन लेने में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नई स्ट्रेटेजी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए प्यारपूर्वक धन्यवाद।